Well, today I'm going to discuss with you learning and teaching, that is paper 3 for B.Ed first year. In this, I'm going to discuss with you social constructive approach in teaching. अब आप ये देखिए, जिस तरह से इसका नेम है सोशल कंस्ट्रक्टिव इन अप्रोच इन टीचिंग, अध्यापन में किस तरह से हमारा सामाजिक जितना भी कार्य है, किस तरह से वो अपना एक रोल प्ले करता है। कोई भी अध्यापक जब पढ़ाता है, बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, समाज के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और एक क्लास में आके वो बच्चे इकट्ठे होते हैं। आप देखिए, हर बच्चे का पारिवारिक एनवायरनमेंट यानी कि जो उसका फैमिली एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट होगा, जबकि स्कूल का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। लेकिन उन बच्चों के ऊपर उस चीज की छाप होती है, यानी कि वो अपना हम उसे पहचान सकते हैं एज अ टीचर कि कौन सा बच्चे के बैकग्राउंड कैसी है, और उस चीज की उसकी पर्सनालिटी पर, उसके वे ऑफ टॉकिंग पर, उसके टीचर्स के साथ बिहेवियर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आइए हम इसे डिस्कस करते हैं इन डिटेल। जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया मीनिंग ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्टिव, अब इसमें जो बर्नर की जो थ्योरी है हम उसे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने किस तरह से कहा है कि एक बच्चा जब समाज के अलग अलग क्षेत्र से आएगा और स्कूल में आकर इकट्ठा होता है, या वो समाज में रहकर किस तरह से किसी चीज को अपनाता है या उस चीज को वो सीखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एक्टिविटी बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर बर्नर ने क्या किया है कि उसने कहा कि एक्टिविटी बेस्ड प्रेजेंटेशन, यानी कि ये है जो बच्चा जस्ट कुछ दिनों का, कह लीजिए एक साल के अंदर अंदर, वो किस तरह से क्रिया आधारित प्रस्तुतिकरण करता है, यानी कि वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। आपने देखा होगा, छोटा बेबी जब होता है तो उसे एक रैटल दिया जाता है, जिसे छिनछिना कहेंगे या जिसे आवाज आती है। तो अगर हम उसके हाथ में रखेंगे, उसके आईज की मूवमेंट होती है, और यहाँ तक कि जब उसके आईज की मूवमेंट होगी, वो बच्चा जो है अपने हाथों को भी हिलाना शुरू कर देगा। और ये कब एक्टिविटी होगी? जब हम उसके सामने उस चीज को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जब दूसरी तीसरी बार इस चीज को धराएंगे तो बच्चा अपने आप उस चीज को, रेटल को पकड़ने की कोशिश करता है, और जब वो इस तरह से करता है तो उसे उस झुनझुने को बजाने की भी कोशिश करेगा। उसमें से जो साउंड आती है वो सीख जाता है कि इस टॉय को जब मैं हिलाऊंगा तब इसमें से आवाज आएगी। ये सारी एक्टिविटी जो है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, दैट इज अकॉर्डिंग टू 0 to 1 year. Then second is reflection based representation 0 to 6 year. यहाँ पर है बिंब आधारित प्रस्तुतिकरण। ये बिंब आधारित प्रस्तुतिकरण क्या है? जब कोई बच्चा किसी चीज को सीख रहा है, उस चीज का वो रिफ्लेक्शन डालता है। रिफ्लेक्शन कैसे होगा? जैसे हम बच्चे के सामने जैसे भी प्रेजेंट करेंगे किसी चीज को, उसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। छोटे किंडरगार्टन के बच्चे हैं, वो स्कूल में आकर अध्यापक को देखते हैं, टीचर की एक्टिविटी को देखते हैं। वो बच्चे अपने घर जाकर बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट करते हैं कि देयर आर टीचर्स, और जितने फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स होंगे। जैसे उनके मैम कहेंगे, आप देखिए उस तरह से वो प्रेजेंट करने लग पड़ते हैं। या घर के एनवायरनमेंट में देखिए, अगर माता पिता उन्हें सपोज डाइनिंग टेबल पर प्रॉपर यूज बता रहे हैं कि स्पून को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से फीड लेना है, किस तरह से खाना खाना है, बच्चा उसी तरह से बाहर जाके भी वो चीज शो करेगा, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। और वो उसने कब सीखा था? 0 to 6 years के बीच में। वो चीज उसके साथ थ्रू आउट लाइफ वैसे ही कैरी होती जाती है। लेकिन ये कहाँ से सीखा? समाज में। फैमिली कहाँ पर है? हमारी सोसाइटी में है। और जो सोसाइटी में हम सीखते हैं, ये चीज बेटा बहुत दूर तक जाती है। Then language based representation 7 years. यहाँ पर भाषा आधारित प्रस्तुतिकरण उन्होंने कहा है जो बच्चा 7 साल तक सीखता है। इसका अर्थ है कि जो भाषा बच्चे को स्कूल लेवल में बताई जाएगी, उसका अल्फाबेट्स बताए जाएंगे, अक्षर बताए जाएंगे, बच्चे के दिमाग में वो मेमोरी लेवल तक गए हैं और उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेता है। किस तरह से बोलना है ये देखिए, फिर उसके सामाजिक कंस्ट्रक्टिव उसके ऊपर जाएगा। जिस समाज में वो रहता है, उसका उच्चारण, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका उस चीज को प्रेजेंट करने का तरीका भी वही रहेगा। रादर यहाँ पर स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर स्कूल अच्छा है, आप अपने आप समझे बेटा, हमारी सोसाइटी में कितने प्रकार के स्कूल्स होते हैं, अगर वहाँ पे वेल डिसिप्लिन है टीचर्स, स्कूल में कठोर नियम है, वो बच्चा उसी तरह से उस चीज को प्रेजेंट करता है अबव 7। और यहाँ पर आकर बच्चा फुल सेंटेंसेस बनाना सीख जाता है। क्यों सीखते हैं? क्योंकि उसने अपनी फैमिली, अपने अभिभावकों, अपने टीचर से ये चीज सीखी है। और उसके साथ वो
जलती रहेगी और ये चीज वो बहुत टाइम तक अपनी छवि को प्रेजेंट करेगा। आइए अब हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस करते हैं कि क्या इसकी उपयोगिता है हमारे एजुकेशन के लिए। सबसे पहले इसमें मैंने मेंशन किया है सोशो कल्चर इन्फ्लुएंस, किस तरह से सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव होता है किसी भी बच्चे पर। आपने देखा है बेटा इस चीज को, हमारी ड्रेसिंग सेंस या आप बोलिए हमारा वे ऑफ टॉकिंग या हमारे खाने पीने की हैबिट्स उस तरह की होगी जिस समाज में हम रहते हैं, उसी चीज को हम अपना लेते हैं। वो समाज में भी अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ जो बहुत लो कैटेगरी के हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, कुछ बहुत हाई जेंट्री के हैं। तो आप ये देखिए ब्रूनर ये कहना चाहता है कि जिस समाज से बच्चा आता है, बच्चा उन रीति रिवाजों को, उस संस्कृति को अपनाता है और इसका इन्फ्लुएंस जो होता है उसके ऊपर पड़ता है, उसके व्यक्तित्व पर, उसके बोलचाल पर और उस बच्चे पर। सेकेंड आई हैड मेंशन हियर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे का जो ज्ञान हासिल होता है वो कहाँ से होगा, कॉग्निटिव, उसकी बुद्धि का विकास कहाँ होगा, जैसे वो समाज में रहता है। आप देखिए अगर पेरेंट्स, एक बच्चा है या आप देखिए फैमिली है जो बहुत हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग और बच्चा भी वहां पर है और कुछ ऐसे उनके घर का एनवायरनमेंट है कि बच्चे को सिखाया गया है कि उसे अपना ड्रेसअप होना है। बेशक बच्चा उल्टे ही सॉक्स पहनेगा लेकिन बच्चा अपने आप को बिल्कुल टाइमली तैयार हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके माता पिता द्वारा जो ज्ञान दिया गया है बच्चा उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसे यूज कर रहा है। यहाँ पर इसका कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, किसी बड़े की गाइडेंस में कोई कार्य कर रहे हैं या किसी के साथ कोई डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, वेदर दैट इज पर्सनल, आप मानिए व्यक्तिगत मानिए, उस समाज से मानिए या कोई और कोई चीज भी हो, उसके लिए जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम उन चीजों से भी बहुत ज्यादा बच्चा सीखता है और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। देन नेक्स्ट इज रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क पर यहाँ पर ब्रूनर ने ये मेंशन किया है कि जब वो इस कार्य पर शोध कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, तो वो बहुत से बच्चों के साथ मिले और बच्चों ने उनके साथ वैसा ही बिहेवियर किया जैसे उनकी फैमिली बैकग्राउंड है। तो उनका कहने का अर्थ है कि जिस समाज से बच्चा आया है उसकी संस्कृति, उसका बोलचाल, उसकी भाषा वही होगी। देन पाइगेट, यहाँ पर पैगेट की थ्योरी को भी अगर हम मेंशन करते हैं तो उन्होंने अपनी एक बुक में द कल्चर ऑफ द एजुकेशन में भी ये लिखा है कि मैंने जितना भी, प्याजे ये कहता है कि जितना भी उन्होंने आज तक रिसर्च वर्क किया है या जितना भी है, उन्होंने ज्यादातर ये नोटिस किया कि जो आदमी, जो भी व्यक्ति बात करता है वो अपने पारिवारिक डायरेक्ट इनडायरेक्टली अपने समाज, अपने परिवार को ही दर्शाता है। उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसकी बोलचाल, उसका भाषा का स्तर जो भी है, ये बेटा सारा ही उसे अपनी साइको इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही मिलता है। देन टीचर्स इंटरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टीचर्स के साथ बच्चे इंटरेक्शन करते हैं, आप देखिए बहुत से हमारे अध्यापक गण इस तरह के हैं जो बच्चों के साथ बहुत रूडली बिहेवियर कर रहे हैं। अगर हम बच्चों के साथ अच्छी तरह बात करेंगे, आई कांटेक्ट करेंगे, अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेंगे, अपने स्किल का पूरा यूज करेंगे, अपने मेथड्स को यूज करेंगे, बच्चा आपके साथ बहुत कंफर्टेबल होगा। अगर हम उसके साथ बहुत रूडली बिहेवियर करते हैं तो गिव एंड टेक वाला ही पॉलिसी अपनाई जाती है। तो हम अध्यापकों को भी अच्छी अपनी छाप छोड़नी चाहिए जिससे बच्चा उस चीज को अंडरस्टैंड करे। देन नेक्स्ट वन इज अडॉप्टिंग क्रिएटिविटी ओरिएंटेड अप्रोच। यहाँ पर ऐसी अप्रोच को यूज करना है स्कूल में, जब हम टीचर्स लोग बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं या उन्हें पढ़ा रहे हैं। नो डाउट रीडिंग मेथड इज अ वेरी कॉमन इन अ स्कूल स्टेटस, वहां पर रीडिंग मेथड होता है। इसके अलावा आप डिस्कशन कीजिए, प्रोजेक्ट मेथड है, क्रिएटिविटी मेथड है, असाइनमेंट मेथड है, उसके अलावा बहुत से ऐसे इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है जहां पर हम बच्चे की इनडायरेक्टली हेल्प भी कर सकते हैं और उसे अपने समाज से संबंधित जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो बता सकते हैं, उसे इस योग्य बना सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में अपना कार्य समाज में बहुत अच्छी तरह से करे। तो यहाँ पर ब्रूनर का कहने का अर्थ यही है कि जिस समाज से बच्चा आता है वो अपनी छाप उसी प्रकार छोड़ते हैं। सो टुडे आई हैव कंप्लीटेड दिस, फर्दर वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।